हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो लायक है, जो जो लायक होता है ना, भगवान या यूनिवर्स उन्हीं को बहुत कुछ देते हैं। मतलब उन्हीं को मिलता है, वही मैनिफेस्ट जल्दी से कर पाते हैं, उनकी एनर्जी हाई रहती है, उनकी वाइब्रेशन हाई रहती है। तो आज हम जानेंगे कि लायक कैसे बने, मतलब लायक कौन होता है भगवान की नज़र में लायक, हम कैसे जाने। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। यदि हाँ आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, भगवान, स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आप ये वीडियो में बने रहिए। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि हम भगवान के नज़र में लायक कैसे होते हैं, मतलब कौन कौन होता है जो भगवान की नज़र में लायक है और हम कैसे लायक बन सकते हैं। देखिए, भगवान की नज़र में लायक मीन्स जैसे हम क्या बात करते हैं मैनिफेस्टेशंस पे। मैनिफेस्टेशंस कब हमारी जल्दी से जल्दी होगी, कब हम बहुत जल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, जब हम अंदर से प्योर होंगे। मतलब प्योर कैसे बनेंगे? प्योर तो वही बनेगा ना जैसे जिसके अंदर कोई जेलसी नहीं है, जिसके अंदर कोई ग्रचेस नहीं है किसी के लिए, जो बहुत ही हैप्पी रहता है, जिसके अंदर बहुत ही कम, मतलब एंगर इशू बहुत कम है, एंगर मतलब गुस्सा नहीं आता है, और जो अपने आप को कंपेयर नहीं करता किसी से। ये सब चीज़ें होती हैं। देखो, पहले तो आपको जेल्स नहीं होना किसी से, और आपको बहुत गुस्सा कम करना है, और आपको खुश रहना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आपको क्या ना, आपको कंपेयर नहीं करना किसी से। हम क्या होता है ना, कंपेयर जब करते हैं तो हम हमारी एनर्जी को ना हम निगेटिव कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को अच्छा करते हुए देखेंगे तो यार बोलेंगे वो अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ यार, मेरा मेरा तो ये सही सब चल रहा है। तो वो चीज़ निगेटिव में चली जाएगी। अगर किसी को हम अपने से कम में देखेंगे कि यार ये तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, यार ये क्या ही कर रहा है, ये देखो इससे तो अच्छा मैं हूँ, मैं इससे कई गुना अच्छा हूँ। ऐसे हम जब कंपेयर करते हैं ना किसी भी बेस में, या हम किसी को अपने से अच्छा माने या अपने से कम अच्छा माने, तो वो दोनों तरह से हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो पहली दूसरी चीज़ तो ये हो गई। और आप और जैसे भगवान है ना, जो हमारे भगवान यूनिवर्स जो भी है, उनको पता है दो चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो गुस्सा, आप चलो चल जाएगा, गुस्सा थोड़ा बहुत आ रहा है आपको, ठीक है, वो मैनेज हो जाता है। बट भगवान को क्या नहीं पसंद है, अहम नहीं पसंद है। मतलब आपको जैसे अहम हो जाता है ना एकदम, मैं कर रहा हूँ, मैं वो मैं नहीं करता, ये चीज़ मैं नहीं मानता, ये सब चीज़ मैं तो भगवान को पसंद है ही नहीं। मतलब अहम, आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा, जैसे एक प्राउड प्राउड फील करना एक अलग हो जाता है, ओवर प्राउड हो जाता है ना, वो जो आप समझ सकते हो अहम मैं बता रही हूँ जो। और एक मतलब किसी के लिए भी कोई जेलसी या ईर्षा, ये दो चीज़ें भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद। तो आपको ये लग रहा है कि मैं भगवान की नज़र में लायक कैसे बनूँ, तो पहले तो इन दो चीज़ों से आपको दूर ही रहना है। मतलब जैसे देखो, एकदम से सबके अंदर देखो ह्यूमन नेचर है, जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ, तो ये नहीं कि मेरे अंदर कुछ है नहीं। तो क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमारे अंदर तो आ ही जाएगी। बट हमें क्या रहना है, हमें अवेयर रहना है। जैसे हमें किसी के लिए भी कुछ भी, मैंने किसी की आपने न्यूज़ सुनी कि यार इसका ये हो गया, इसका ये काम बन गया, तो आपके अंदर जैसे कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी ग्लिचेस वाले या जेलसी वाले थोड़े बहुत भी, तो आपको अवेयर हो जाना है कि यार मेरे को ये ऐसे थॉट्स मेरे मन में नहीं लाने। हाँ, उसका अच्छा हुआ है तो वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा हुआ है, भगवान ऐसे ही सबको दे। मतलब आपको अवेयर हो जाना है। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो आना नॉर्मल सी बात है, हमें इतना घर में रहते हैं, घर में ही आ जाता है अपने लोगों से, मम्मी पे, भाई से, बहन से। तो बस आपको क्या करना है कि अवेयर हो जाना है। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको ये अवेयर रहना है कि यार मेरे को गुस्सा आ रहा है, बट करना नहीं है, मुझे दिखाना नहीं है, मुझे उस गुस्से को शांति से डील कर लेना है, क्या बोलते हैं उसको, गुस्से को दिखाना नहीं है। मतलब आप जब अवेयर रहोगे ना, तो ऐसे धीरे धीरे करके अपने आप को मतलब बेहतर बना लोगे आप में इम्प्रूवमेंट आने लग जाएंगे। तो भैया कि आपको अवेयर, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो आप ये जब ये सुनोगे तो आपको क्या होगा, अवेयरनेस आ जाएगी आपके अंदर कि कोई भी चीज़ को लेकर। जैसे किसी की भी आप गुड न्यूज़ सुनते हो तो उसमें आप हैप्पी हो जाओ। जैसे आपको थोड़ा बहुत भी आ रहा है अंदर से कि यार इसका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा कुछ भी, तो बट अब जैसे आपको आप अवेयर हो गए हो, तो आपको ऐसा फील नहीं करना यार चलो इसका अच्छा हो, इसका फाइनली इसका हो गया, मेरा भी होगा किसी ना किसी दिन। ऐसे आपको अवेयर हो जाना है, फिर एक ना एक दिन करके आप मतलब आपकी वो हैबिट बन जाएगी, आपका नेचर यानी आपकी प्रकृति बन जाएगी। जैसे आप पॉजिटिव रहना, किसी से जेलस फील ना करना, हैप्पी हैप्पी रहना, और किसी से कंपेयर ना करना। ऐसे नहीं कि आज ही एक दिन में नहीं बन जाएगी, बट हाँ जैसे आप चीज़ें फॉलो करोगे एक ना एक दिन जरूर बनेगी। क्योंकि मैंने भी अपने अंदर बहुत चीज़ें इंप्रूवमेंट की हैं। पहले मेरा बहुत ही, जो मेरी एनर्जी थी बहुत निगेटिव डाउन रहती थी, मतलब जैसे किसी अपने आप को बहुत कंपेयर करना। बट जैसे अभी भी एकदम
पूरी तरह से चेंज नहीं हुई, बट क्योंकि हम इंसान हैं तो डेली डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो हम ह्यूमन नेचर है, नॉर्मल सी बात है, जो एकदम से हम बिल्कुल ही प्योर या अच्छे नहीं बन जाएंगे। बट हाँ, अवेयर हो, अब जब हम अवेयर होते हैं तो अपनी चीज़ों को वैसे अपने अंदर से आने नहीं देते हैं, बस हमें अच्छी चीज़ें अंदर ले जानी है, अच्छी चीज़ें अंदर से निकालनी है ना। तो वही है, आपको अवेयर हो जाना है। तो वही है कि अब जब भगवान के घर में आप कैसे लायक बनोगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप सेवा सेवा भगवान को बहुत पसंद है किसी भी तरह की। मतलब सेवा यही नहीं कि फिजिकली सेवा तो इम्पोर्टेंट है ही। जैसे आप किसी के लिए काम आ गए, किसी को आपने कोई थोड़ा टेंस है, किसी से आपने बात की तो वो उसके अंदर जो खुशी हुई वो भी एक सेवा हो गई। किसी को आपको जैसे रिस्पेक्ट देना वो भी एक सेवा हो गया, जो भी। और फिजिकली सेवा तो आप समझते ही हैं कि मम्मी पापा के पैर छूना, उनके पैर दबाना और तरह की सेवाएं हैं। तो ऐसे ही भगवान आपसे खुश होंगे। और जैसे ही आपकी जैसे ये सब चीज़ें जब आपके अंदर आने लगेंगी ना, तो आपकी जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव और आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। आप बहुत हाई मतलब वाइब्रेशन में रहेंगे, और आपका जो ऑरा बोलते हैं ना, जब वो बहुत पॉजिटिव और हाई होगा तो मैनिफेस्टेशंस अपने आप होंगे। आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर पाओगे। तो चीज़ों को अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्टेशंस करना, मैं समझती हूँ ये सेकेंडरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपको खुश रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने अंदर से फील करना है कि यार मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हमें तो पता ही रहता है ना कि हम कैसे हैं। तो बट वो पहली चीज़ तो वही है। बाकी तो मैनिफेस्टेशंस और चीज़ों को अट्रैक्ट तो वो अपने आप होंगी, आप देख लेना। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को जो ऐसे होते हैं, वो उनको चीज़ें बहुत आसानी से मिलती हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि आपको क्या करना है, मतलब जेलसी नहीं होना, गुस्सा कम करना है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना और खुश रहना है। और हाँ, बस यही सब चीज़ें हैं। और सेवा जो मिलती है वो आप करते रहिए, जो कहीं भी थोड़ा वो सेवा करने का मौका मिलता है तो आप करते रहिए। और भगवान से डेली डेली प्रेयर्स कीजिए कि जैसे मैंने किसी से कुछ भी, मेरी वजह से किसी को कोई दुख हुआ हो, किसी को कुछ हुआ हो, जैसे किसी को हर्ट किया हो, तो मुझे माफ़ करो। और ऐसे अब मुझे बनाओ कि मैं किसी को दुख कभी ना करूँ, और मेरी वजह से किसी को कोई दुख ना पहुँचे। तो बस ऐसे इन सब चीज़ों से आप भगवान को खुश कर लेंगे, आप भगवान के लायक बन जाएंगे, और आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से आप मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्टर बन जाएंगे, देख लेना आप एक दिन। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।